ये अगर सोल्यूशन 1 सालों में निकल गया होता तो शायद इनके इस समय बीबी और बच्चे होते। उसी समय निवारण निकल गया होता। पत्नी कहा है कि इसके साथ भागी है, उससे शादी तो नहीं कर ली है, तो शायद उस समय शादी कर लिए होते और इस समय उसके बच्चे होते। बेचलन टाइप का है। अच्छा, इतना धोखा मिला, एक पत्नी से मिल गया, फिर दूसरा शादी करना चाहते हैं। परिवार सही भेटा जाता तो टेंशन दूर हो जाता है। परिवार अगर बेकारी भेटा जाता है तो इस समय काफी परेशान है, खाने पीने में परेशानी, कोई काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। अगर कार भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, किसकी जिंदगी के लिए करेंगे, यही सोच सोचकर एक कदम पीछे खींच ले रहा है। ये कोर्ट के पीछे दौड़ेंगे तो 6 साल में तो इनकी उम्र ढल गई है और 2-4 साल गुजर गया तो उम्र तो और ढल जाएगी। पत्नी सही मिल जाए, जीवन साथी सही मिल जाए तो सफलता पूर्वक जिंदगी को जिया जा सकता है। जिंदगी में कोई कोर्ट से परेशान रहता है, तो कोई पुलिस से प्रशासन से परेशान रहता है, तो कोई अपनी खुद की जिंदगी में आई हुई परेशानियों से परेशान रहता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगी में ये सब परेशानियां आ गई है। कोर्ट से भी परेशान है, पुलिस प्रशासन से भी परेशान है, अपनी पत्नी से भी परेशान है, क्योंकि इनकी पत्नी छोड़कर भाग गई है। इनकी शादी 1998 में हुई थी और 2016 में इनकी पत्नी घर छोड़कर इन्हें छोड़कर भाग गई। 15 अक्टूबर 2016 को इनकी पत्नी भाग गई और उसके बाद ये थाने का चक्कर काटने लगे, पुलिस प्रशासन मदद कर दे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इन्हें दौड़ाने लगी, थाना भी इन्हें उस समय दौड़ाने लगी और FIR जाकर हुआ 2017 में। 19/4/2017 को FIR दर्ज किया गया। उसी समय का ये पेपर है, आप देख सकते हैं। 20/4/2017 19 को इनका FIR दर्ज हुआ था और उसी समय उस पेपर में निकला हुआ था पत्नी का अपहरण करने की प्राथमिकी। घुटनी थाना बाजार निवासी विपिन जी बर्नवाल ने एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी का अपहरण कर लेने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने अपने आवेदन में कहा कि घुटनी थाना के ही बड़की बिहारी निवासी राम इकबाल गौड़ ने मेरी पत्नी को बाइक पर बैठाकर लेकर फरार हो गया। इनकी शादी 1998 में हुई थी। हंसी खुशी से इनकी जिंदगी गुजर रही थी और इनकी पत्नी जो थी गोपालगंज जिले की थी। वहां से रिश्तेदारी जोड़कर किसी भी तरह इनके मौसा मौसी फुफर जो भी थे इनका शादी करा दी और उसके बाद इनके बच्चे भी हुए। इनके पत्नी से शरीर से बच्चे भी पेट में हुए, कोई 7 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, लेकिन उसी में बच्चे पेट में ही खराब हो जाते थे। और उसके बाद 2016 में इनको पत्नी छोड़कर चली गई। 2001 में भी भागी थी। गए थे हम वहाँ, किसके साथ थे? वो भागी नहीं थी, जब हम पहुंचाए थे यही कांड किया था। चलन थी यही बिहारी का राम इकबाल। हाँ, 2001 में जो हुआ था वो हम लोग का झगड़ा झंझट हुआ। उस टाइम भी एक आदमी से बेचलन नहीं किया तो हमने झगड़ा झंझट हुआ तो जाकर के वहां फिर जाकर हम लोग पहुंचा दिया, हम ही लेकर गए। उसका भाई आकर ले गए, हम गए कि चलो अपना बेटी लाओ, तुम्हारी बेटी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो उसका भाई आया तो ले गया और वहां पर 3 साल तक रखा। 2006 में फिर हमारे साथ गोड़ पर पकड़ करके उसके बाप ने लाकर फिर साथ धरा दिए। 10-15 दिन बाजार से जो हुई कि पंचायत करा करके। क्यों छोड़कर ऐसे भाग जा रही है? 98 की शादी, उस टाइम तो मैं गया था लेकर उसको, पूरी भाग गई छोड़कर। उस टाइम तो लेकर मैं गया था। मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बेचलन क्यों बेचलन टाइप का है। अब क्या करना चाहते हैं? अब यही समय देख सकते हैं यहाँ पर उसी समय से 6 सालों से कोर्ट की दौड़ा लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास दौड़ रहे हैं, कभी SP के पास, SDO के पास, कहां जा रहे हैं, लेकिन इनको न्यायालय से कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कागज भरा हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन किसी से भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस समय अपने पत्नी से तलाक चाहते हैं, कहीं और भी शादी भी करना चाहते हैं दूसरा, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये इनको डर लगा है कि कहीं दूसरा मैं शादी कर लेता हूं तो बाद में कहीं वो अगर आ जाती है तो उसको फिर मैं कैसे रखूंगा। ऐसा नहीं है कि इनके जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ घुटनी बाजार में, तेनुआ मोड़ से जो घुटनी बाजार में रोड जाता है, मेन रोड पर इनकी प्रॉपर्टी है। ये देख सकते हैं, इधर ही इनकी मकान और प्रॉपर्टी यहीं पर है, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रशासन भी कोई सफलता नहीं दिला पा रही है, न्यायालय भी कोई सफलता इन्हें नहीं दे पा रही। प्रशासन अगर चाहती तो शायद उसको ढूंढकर यहाँ पर ला सकती थी। कहाँ है वो? न्यायालय में डायरी भेज सकती थी। है, इनकी पत्नी वहां पर है,
चार्जशीट अभी नहीं गया। चार्जशीट भी नहीं गया है, केस में कोई वहां पर सुनवाई होता, लेकिन अभी तक केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसीलिए यहीं पर रुके हुए हैं। मैं शादी करूं या ना करूं, शादी करना चाहते हैं दूसरा। लोग डाइवोर्स ही हो रहे हैं, पार्टी आ रहे हैं तो कह रहे हैं डाइवोर्स चाहिए। कोई डाइवोर्स है तो बताइए, कोई डाइवोर्स अभी कोई नहीं हुआ है। वहाँ कहने वो कह रहे हैं सब कि तुम्हारे घर से निकली तुम जानते हैं। एक दिन उसके भाई से बात हुआ, कहे कि आइए यहाँ, हम क्यों आए, आपका बहन का बरामद कराओ। तो कह रहा है बरामद हम क्यों कराएं, हम क्यों कराएं, बरामद जो है कि आपको कराना है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर कहीं भागी हुई है, किसी के साथ भागी हुई, इस समय तो उम्र ज्यादा हो गया है, और 6 साल पहले तो इनका बाल भी अभी काला नहीं हुआ होगा। उस समय से इंतजार कर रहे हैं दूसरा शादी करने के लिए। थोड़ा रख दीजिए इसे। इस समय काफी परेशान है, खाने पीने में परेशानी, कोई काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। अगर कार भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे, किसकी जिंदगी के लिए करेंगे, यही सोच सोचकर एक कदम पीछे खींच ले रहा है। आपके भाई हो रहा है? हाँ भाई है, तीन भाई, एक भाई है, वही है। क्या बोलते हैं भाई साहब? भाई साहब सब लोग वही चाहता है, लेकिन कोई फरियाता ही नहीं है, वो सब चाहता ही नहीं है कोई। सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। और आपके ससुराल वाले वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास नहीं, तुम जानते हैं। अब उस समय थाना प्रभारी कौन था जब FIR हुआ? अकबर जी। अकबर जी। उस समय से कोई भी प्रशासन, पुलिस अभी तक आपकी वाइफ को ढूंढ कर नहीं लाया? कहना पका रहा है कि जो है कि बरामद होगा तब न चार्जशीट जाएगा, तो बरामद हम करेंगे, वो करेंगे। क्या बोल रही है पुलिस? जा रहा है तो बरामद होगा तभी। हाँ, बरामद होगा तब न चार्जशीट जाएगा। तो हम कह रहे बरामद कैसे, तो बरामद जब होगा तब न चार्जशीट जाएगा। पूरा प्रयास कर लिए, बहुत बात दौड़े हुए, दौड़ते तो गोड़ दुख गया। नहीं मिल पा रहे। उसके मैके में भी गए? मैके वो कर हमारे घर नहीं है। क्या हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर जो शादी करवाए थे वो लोग? ये भी करा, हम नहीं जानते हैं। मतलब आपको न्याय चाहिए। न्याय क्यों चाहिए? दूसरा शादी करने के लिए। मतलब जीवन यापन सही से नहीं गुजर पा रहा। क्या आपकी परेशानी से किसी को मतलब नहीं, आपके भाई साहब वगैरह किसी को भी नहीं? लेकिन कुछ कर चला गया। खाना कहाँ से आप खाते हैं? वही सब खाते हैं सर। वही खाते हैं। भाई हाँ बनाते हैं? भाई बनाती है। घर में बड़ा नहीं है, बस 2 भाई, एक वो है, वो नहीं आते। आए हम हैं, बस 2 आदमी हम लोग हैं। मातारी नवंबर मरी गई अगले बार, 28 नवंबर को। अब क्या करेंगे जिंदगी में अगर नहीं आती है? अब तो आएंगे ही नहीं। मतलब 3 बच्चे आपके खराब हो गए थे, क्यों खराब हो गए? और समय कौन जानता है, वो तो 9 महीने को करके खराब हो गया। वो घर पर ही रख लिए लोग, चाहे कि घर पर ही कम पैसे में निपटारा कर ले। कम पैसे में निपटारा नहीं हुआ, अंत में गोपालगंज लेकर गए। कबाड़ रोड था पहले, बड़ा रोड में लेकर गए। कौशल्या सिंह के पहुंचे, तो कौशल्या सिंह के जब गए तो वहाँ बच्चा एक्सपायर करके पेट में। आपका उम्र क्या होगा इस समय? उम्र हमारा 45-46 हुआ। 45-46। चलिए 96 का 3/76 का जन्म हम लोग है, 78 का ID है। मतलब मेन मकसद है केस में जीतना और शादी करना, उससे तलाक लेना। बस वो आकर अपना कह दे, नहीं है बेटी तो आकर कह दे कि मेरे पास बेटी नहीं है, मेरा बेटी मर भी जा गई। तो वो लोग कह रहा है लड़की तुम्हारे घर से निकली, तुम जानते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इनके पत्नी के घर वाले हैं, वो लोग भी उस समय FIR नहीं किए हैं अपने बेटी के लापता। आज तक वो कुछ भी नहीं किए हैं। ये जाकर खुद की FIR की है कि मेरी पत्नी लापता हो गई है। लेकिन पुलिस प्रशासन 6 सालों से यहाँ पर असफल है इनकी पत्नी को ढूंढने में। अभी तक 6 सालों में इनकी पत्नी को पुलिस प्रशासन नहीं ढूंढ पाई है। और ये बेचारू परेशान है कि कोई आ भी रहा है तो इनसे कागज मांग रहा है कि अपनी पुरानी पत्नी का तलाक का कागज दिखाइए, तब मैं अपनी बेटी दूंगा। अरे इस उम्र में आप शादी करना चाहते हैं तो, लेकिन जीवन यापन के लिए ना मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है। लोग कह रहे कोई कागज निकाले हो, कोई कागज तो नहीं निकाले हैं। यहाँ चार्जशीट चल जाता, कुछ कोर्ट से कागज निकाल लिया जाता, कागज हो जाता तो फाइनल हो जाता। उन लोग उसको आने पर रहा है। अच्छा, इतना धोखा मिला, एक पत्नी से मिल गया, फिर दूसरा शादी करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं शादी के बाद टेंशन बढ़ जाता है, तो टेंशन आपके शादी के बाद कम होगा या बढ़ेगा? फिर से जब से शादी की है टेंशन में वो तो टेंशन है। परिवार सही भेटा जाता है तो टेंशन दूर हो जाता है। परिवार अगर
जकारी भेटा जाता है तो टेंशन ये ही बात टेंशन सही बोले, रहता है। अगर पत्नी सही मिल जाए, जीवन साथी सही मिल जाए हाँ। तो सफलतापूर्वक जिंदगी को जिया जा सकता है। और यहाँ पर सही वाइफ नहीं मिली, सही पत्नी नहीं मिली, इसीलिए जिंदगी में ये कांड असफल 2 हो गए। बार कर चुकी थी। और ये 2001 में समय, भी कांड इस समय आप देख सकते हैं, ये मतलब विचलित मन इनका इधर उधर दौड़ता ही रह रहा है। एक छोटा सा दुकान भी खोले हैं, वो भी मन से नहीं खोलते हैं। किसके लिए कमाए, क्या करे, अपने भाई के घर में, अपने भाई के माने उनकी पत्नी बनाती है, उसी में खाते रहते हैं। घर में एक छोटा सा एक दुकान है, उधर किराना का दुकान है, वो चलाते हैं। मतलब आपका फिर से शादी करेंगे तो फिर से जिंदगी आपका सही हो जाएगा, सही करने की कोशिश करेंगे। शादी क्यों नहीं कर ले रहे हैं, क्यों केस के पीछे भाग रहे हैं? छोड़िए, केस के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि पार्टी, अभी तक पार्टी बुलाए थे तो कह रहा है कि कोई कागज वगैरह निकाला है तो बताओ। कहीं कागज तो निकला, अभी जा रहा है, सब दौड़ रहे हैं। शादी करिए, छोड़िए, कोई किसी को कहिए, उससे क्या मतलब है, वो भाग गई, खत्म बाजार। तो भाई कागज हो रहा है ना, कोर्ट का कोई कागज निकाल लीजिए, डाइवोर्स खोज रहा है। अब देखिए, कोर्ट के पीछे दौड़ेंगे तो 6 साल में तो इनकी उम्र ढल गई है, और 2-4 साल गुजर गया तो उम्र तो और ढल जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे, जब नहीं होगा तो आराम करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। एक कोशिश में भिड़े हुए हैं, लेकिन कोशिश से होता नहीं है। थाने पर जाते, थाने से पूछा जाए, एक दिन एक आदमी पूछे, अरे क्या चार्जशीट अभी नहीं गया? चार्जशीट कैसे जाएगा, बरामद होगा तभी नहीं चार्जशीट जाएगा, आयु ने बताया। चलिए, ये सब काम तो बरामद करना पुलिस का काम है, लेकिन अभी तक 6 सालों में बरामद नहीं किया, चार्जशीट इनका भेजी नहीं रही है। बोल रही है कि बरामद होगी पत्नी तब चार्जशीट वहां भेजा जाएगा, लेकिन ये भी बेचारू कोर्ट का और थाने का चक्कर लगा लगा के इस समय बुढ़े हो चले हैं कि कहीं न्याय मिल जाए। कोर्ट का भरोसा कोर्ट पर है कि आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं कि किसी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर सोल्यूशन 1 सालों में निकल गया होता तो शायद इनके इस समय बीवी और बच्चे होते, उसी समय निवारण निकल गया होता। पत्नी कहा है कि इसके साथ भागी है, उससे शादी तो नहीं कर लिए, तो शायद इस समय उस समय शादी कर लिए होते और इस समय उसके बच्चे होते। अब चलिए देखते हैं। हमारा लड़का मरा था, 2001 में लड़का मरा था, पेट में मरा था, अगस्त में। और कितने उसके बाद 2001 के बाद 2006 में एक बच्चा मरा था। उसके बाद 2013 में एक बच्चा डेथ। क्यों मरता था, ये सब चेक नहीं करवाते? चेक करवाते थे, दवा चलता था। अब इस टाइम तो गोपाल गए थे, वो वहाँ दुकान किए थे, वहाँ भी एक बच्चा तो सुबह उदिक करा करके रुका, लेकिन 3 महीने तक ब्लडिंग आते रह गया। बाद में जा करके गोपालगंज जो है कि राम इकबाल ठाकुर से दिखाए तो करे कि इसमें बच्चा है, वो 3 महीने का बच्चा था। लेकिन जब वो कोई दवा दे दिए, ऐसे जाकर दूसरे डॉक्टर से, नर्स से मिली, नर्स से जाकर मिले, नर्स थोड़ा इधर उधर कर दिया, 11 रात में जो है कि ब्लडिंग आ गया। उसके बाद इतना बड़ा लोथड़ा निकल गया। उस पत्नी से आपको कोई लगाव अब नहीं है? कोई लगाव कहाँ, जब कोई बातें नहीं कर रहा है सब, तो ना कोई लगाव था। उस समय लगाव था। किस समय? जब थी तो लगा था, लेकिन जब लफड़ा हुआ हम लोगों से यहाँ समझाते। कहाँ दुकान था आपका? वही दुकान है, उसी दुकान पर वो आकर बैठता था। जो आप FIR दर्ज किए, राम इकबाल वो सामने वाला मकान भी बनाया था, 2 ताला वाला मकान वही बनाया है। यही मकान बनाता था, बैठ कर गुटखा उटका खाता था, बैठता था, और वही फोड़ फाड़ दिया। बहुत बार उसको भी समझाया। बाइक से लेकर गया था वो, अपने बाइक से? हमने तो दवा लाने गए थे पीपरा चौराहा, आए तो यहाँ करीब 12 बजे वहां फोन आया, उसका ये कागज है, पीपरा चौराहा भीवर सिंह का दवा चला रहे थे। तो दवा लेकर जब आए तो देख रहे है ये नहीं है, गया कहाँ। पुलिस उसको गिरफ्तार की थी? पुलिस इस टाइम यहाँ ही रखे थे, नवंबर में अकबर जी ने। उसके बाद इस टाइम भी एक बार धरे थे ये, तो उस दिन कुछ मारे हो रहे। उसके बाद कह रहे कि बेल करा लिया है, वो बेल करा लिया तो कैसे जाएगा, तो शायद पीटे उठे और उसको चालान किए और जा करके लिख दिया कि पिया हुआ है, तो फिर वापस आ गया शाम को। तो कह रहे सबको बरामद बेल करा लिया है, तो उसका जेल कहाँ से होगा। अब वो बरामद होकर आएगी, उसके बयान पर उसकी कार्रवाई होगी। वो अब बयान देगी तब। वो बेल करा लिया, चलिए बेल करा लिया है। पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। इनकी यहाँ पर लाइफ खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है, और यहाँ पर इनका कोई मदद करने वाला भी नहीं है।
अगर इससे और 2-4 साल अगर गुजर गया तो शायद इनकी जीवन में जीना मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापे में तो और ही एक बच्चा सहारा होता है, लेकिन वो इनके साथ इस समय कोई भी नहीं। इसी परेशानी को लेकर एक शादी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से ये मदद मांगना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पता लगाकर चार्जशीट को भेज दे। अगर इनकी पत्नी भागकर किसी के साथ भी रह गई है, वो भी उसमें दर्शा दे कि कोई इनके पास सबूत हो जाए। कोई अगर लड़की वाले भी आता है इनसे शादी कराने के लिए, तो वो भी शायद ये दिखा दे, इनका शादी हो सके। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।